नमस्कार दोस्तों। हर सुबह हम नींद से उठते हैं उम्मीद लिए कि शायद आज कुछ बदलेगा, पर शाम होते होते वही थका देने वाली सच्चाई हमारे सामने खड़ी होती है। सिस्टम नहीं बदला और न ही बदलेगी हमारी हालत। हम जिनके भरोसे जी रहे हैं वही हमारे भरोसे के साथ खेल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम क्यों टूटा है, सवाल ये है कि ये टूटा नहीं बल्कि इसे ऐसा ही बनाया गया है ताकि आम आदमी हर बार हार जाए। आइए इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं और जानते हैं कि सिस्टम को बदलने की उम्मीद किससे करें जब वो लोग ही बेबस हैं जिनके लिए ये सिस्टम खड़ा किया गया था। आइए सबसे पहले सिस्टम की परिभाषा को समझते हैं। सिस्टम सिर्फ कागजों का ढेर नहीं, यह एक सोच है, शासन की, नीति की, ताकत की। एक ऐसा जाल जिसमें आम इंसान हर रोज उलझता है और चुपचाप उस फंदे को कानून समझकर सहता है। सिस्टम का मतलब होना चाहिए जनता की सेवा, सुरक्षा और समर्पण, पर हकीकत में यह बन गया है सत्ता का ढाल और जनता पर नियंत्रण का औजार। कानून, न्याय, व्यवस्था, ये शब्द आम इंसान को अब डराते हैं क्योंकि वो जानता है कि ये उसके लिए नहीं है। भारत का प्रशासनिक ढांचा अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने शोषण के लिए। आज़ादी के बाद उस ढांचे को बदला नहीं गया, बस मालिक बदल दिए गए। अंग्रेज़ों के समय की वही अफसरशाही, वही पुलिसिया रवैया, वही सांप वाली सोच आज भी जिंदा है। संविधान की मूल भावना तो जनता की भलाई थी, पर उसका पालन आज भी सिर्फ कोर्ट में सुनाई जाने वाली दलीलों तक सीमित रह गया है। शिक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, सब कुछ आम जनता से कटे हुए हैं। सिस्टम में शक्ति का केंद्रीकरण और आम आदमी की अनदेखी की गई। सत्ता का केंद्रीकरण यानी दिल्ली से लेकर जिला तक निर्णय वही लेता है जिसे ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा नहीं। आम जनता की आवाज़ कभी पंचायत में भी नहीं सुनी जाती और संसद में भी गूंज नहीं पाती। गरीब किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए कोर्ट जाता है और उसकी 2 पीढ़ियां वहीं केस लड़ती रह जाती हैं। सिस्टम ने खुद को इतना कठिन बना लिया है कि आम आदमी को प्रक्रिया का डर सताता है, जबकि रसूखदारों के लिए वही प्रक्रिया एक खेल है। भ्रष्टाचार का जाल इतना गहरा है कि अब रिश्वत एक सहज प्रक्रिया बन गई है। थानों में रिपोर्ट लिखवाना हो या अस्पताल में इलाज कराना, हर जगह पर पैसे, सिफारिश या डर चलता है। गरीब आदमी सवाल पूछे तो देशद्रोही, अमीर आदमी घोटाला करे तो बिजनेसमैन। आम आदमी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो सिर्फ वोट डाल सकता है, बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि बदलाव की सारी चाबी सत्ता के पास है। हर 5 साल में आम जनता उम्मीद से वोट डालती है, सोचती है कुछ बदलेगा, लेकिन चुनावी घोषणा पत्रों से निकले वादे हकीकत में सिर्फ जुमले बन जाते हैं। जाति, धर्म और भावनाओं की राजनीति ने लोगों को मुद्दे से भटका दिया है। जनता के वोट का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए होता है, न कि समस्या सुलझाने के लिए। लोकतंत्र अब जन की शक्ति नहीं, राजनीति की रणनीति बन गया है। संविधान कहता है सब बराबर हैं, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठने वालों की नज़रों में सब बराबर नहीं। मुकदमों की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं। इंसाफ मिलता है या नहीं, ये अलग बात है। वकील, अदालत, तारीख, ये शब्द आम आदमी को राहत नहीं, थकान देते हैं। जमानत, जांच, सुनवाई, सब कुछ उस व्यक्ति की पहुंच के अनुसार होता है। बड़े घोटालेबाज सालों तक वीआईपी ट्रीटमेंट में रहते हैं और गरीब जमानत के लिए भीख मांगता है। अब क्या मीडिया, जिसे हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं, वो सत्ता का गुलाम है? मीडिया जनता की आवाज़ होना चाहिए, पर अब वो सत्ता की आवाज़ बन गया है। बड़ी खबरें दी जाती हैं, झूठी बहसें परोसी जाती हैं। टीआरपी की होड़ में जनता की असली समस्याएं खो जाती हैं। पत्रकारिता अब मिशन नहीं, कमीशन बन गई है। जो बोलता है उसे दबा दिया जाता है और जो बिकता है वही चमकता है। अब इसका समाधान क्या है? उम्मीद कहाँ से जगे? उसके लिए सबसे पहले तो शिक्षा को हथियार बनाना होगा, मगर डिग्री नहीं, समझ वाली शिक्षा। जन आंदोलनों को पुनर्जीवित करना होगा, एकता से मुद्दों पर आधारित। आरटीआई, पीआईएल, जनसुनवाई जैसे अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। हर व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कर्तव्यों में ईमानदारी बरतनी होगी। ट्रैफिक नियम पालन करना होगा,
ईमानदारी से वोटिंग करनी होगी, भ्रष्टाचार से इनकार करना होगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए करना होगा। सवाल आज भी वही है, सिस्टम बदलेगा कब और बदलेगा कैसे? जवाब भी वही है, जब हम खुद को बदलेंगे, जब हम डरना छोड़ेंगे, बोलना शुरू करेंगे, जब हम अलग अलग नहीं साथ साथ चलेंगे, तब जाकर ये सिस्टम जो आज पत्थर की दीवार बन गया है दरार खाएगा। यह देश सिर्फ नेताओं का नहीं, अफसरों का नहीं, ये देश हमारा है और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक कोई सिस्टम हमारे लिए नहीं बदलेगा। तो क्रांति की शुरुआत आज से अपने आप से। जय हिंद।